मेरे पीछे आप देख रहे हैं ओला S1 Pro और आज हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। ऑल थैंक्स टू ओला कि उन्होंने हमें इसे टेस्ट करने का मौका दिया। सबसे पहले हम इसके जो लुक्स है, जो इसकी डिज़ाइन है, उससे शुरुआत करेंगे और फिर इसकी एक राइड पे भी चलेंगे। सो अगर इसके फ्रंट की हम बात करें, यहाँ पे आपको इसका LED हेडलैम्प वाला जो सेटअप है वो देखने को मिलेगा। उसे हम बाद में जला के भी देखेंगे। फ्रंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी क्लीन सर्फेसेस हैं। यहाँ पे आपको ओला की बैजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नीचे इसकी ग्रीन प्लेट, यहाँ पे नीचे इसका एक बड़ा ही स्टाइलिश सा अलॉय व्हील है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेंगे। यहाँ पे इसका इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका फुट रेस्ट है जो कि अंदर इंटीग्रेट हो जाता है बॉडी में। और यहाँ पे इसका ये लेग रूम वाला एरिया है। सो इस पे भी हम बाद में आएंगे। अगर पीछे की बात करें तो अगेन यहाँ पे जो फिटिंग है लाइट्स की, वो बॉडी में काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है, जिसे हम स्नग फिट बोलते हैं। सो यहीं पे इसके इंडिकेटर हैं और पीछे वाली जो लाइट है जो ब्रेक के टाइम चलती है, यहाँ पे इसका चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है। पीछे रिफ्लेक्टर है, साइड में भी रिफ्लेक्टर है, नीचे इसकी मोटर है और यहाँ पे इसका साइड स्टैंड। बाकी इसमें एक्सेसरीज़ भी आती है, वो हम EC में जाके बाद में डिस्कवर करेंगे। सो यहाँ पे इसकी स्क्रीन जो है वो लाइट अप हो गई है। इसे कई तरीके हैं अनलॉक करने के। हमने इसे कोड से अनलॉक किया है, आप इसे फ़ोन से प्रॉक्सिमिटी से भी अनलॉक कर सकते हैं। अगर बात करें इन बटन्स की तो यहाँ से ये ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका राइड मोड चेंज करने का बटन है। यहाँ पे इसके जब आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तो ऑन ऑफ, म्यूज़िक को ऑन ऑफ चेंज करने का है। यहाँ पे इसका क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स मोड, लाइट की सेटिंग, इंडिकेटर और ऑन। तो अभी हम चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पे। अभी ये है पार्किंग में। सो इसे अभी ड्राइव में डालने के लिए हमें ब्रेक दबाना पड़ेगा और जैसे ही हम पावर को एक बार दबाएंगे ये नॉर्मल में आ जाएगा। इको में डालने के लिए इसको जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक जैसा जो साइन है, जो कि मोड का बटन है, उससे अगर हम इसे 2 सेकंड प्रेस रखेंगे तो ये इको में आ जाएगा। तो अभी ये इको मोड में चल रहा है। हम इसे अपहिल लेके जाने की कोशिश करेंगे इको मोड में। सो इको मोड में जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे पूरा अपहिल है, तो ग्रेजुअली इस पे पावर जो है वो आती है। और अगर हम यहाँ से इसका मोड चेंज करेंगे तो अभी देख रहे हैं आप 28 पे था, ये स्पोर्ट में और तेज़ हो गया है। एंड यहाँ पर हम पूरा ब्रेक मार लेते हैं और उसके बाद इसे नॉर्मल मोड में चलाने की कोशिश करते हैं कि ये चढ़ेगा या नहीं। एंड ये इसका हाइपर मोड था जो कि काफ़ी तेज़ है। तो अब ये वापस नॉर्मल मोड में आ चुका है। एंड इको मोड में इसकी टॉप स्पीड 40 पे, ये 44 पे लिमिट हो जाती है। तो ये इसका इको है। एंड यहाँ पे इसका दूसरा मोड है जो कि नॉर्मल में फिर इसकी स्पीड बढ़ने लगती है, 49 तक आ जाती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है।
अब इसे हाइपर मोड में चढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मल मोड में हमने चढ़ा लिया, अब इसे हाइपर में चढ़ाते हैं। सो हाइपर नॉर्मल दोनों में ही चढ़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको। एंड हाइपर में तो ये बहुत ही ज़्यादा एंड इसमें अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो इसमें आप रिवर्स मोड भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिवर्स जाएगी। सो जैसा कि यहाँ पे ढलान है तो आप इसे के थ्रॉटल को अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेक्स भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। ब्रेक लगाने की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी। एंड क्योंकि अभी पूरा डाउनहिल था तो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमने इसका रीजन का भी काफ़ी यूज़ किया। एंड ब्रेकिंग की अगर बात करें, ब्रेकिंग भी इसके काफ़ी पावरफुल है। दोनों डिस्क हैं तो अगर आपने कभी लगा दिया तो एकदम से ये अपनी जगह पर ही हो जाता है। एंड इको मोड में क्लाइंबिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने देखा बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब इसको लेके चले गए तो इसने कवर कर लिया। और अभी हम पूरा इको मोड में हैं, नॉर्मल या स्पोर्ट्स में नहीं है।